क्यों बे हराम खोरो, भीख मांगना छोड़ के अय्याशी हो रही है। दिन भर खाना ठूस के खाते हो और भीख एक बार मांगने जाते हो। पता नहीं लोग कॉइन्स क्यों देते हैं, नोट क्यों नहीं देते। गिनने में हमेशा तकलीफ होती है। सवेरे सवेरे चिल्लर का ढेर देखकर दिल बाग बाग हो गया। शर्म करो बॉस, चवन्नियों के नीचे दब के एक दिन मर जाओगे। छोटे, हम एक दिन में जितना कमाते हैं उतना कोई साहूकार भी नहीं कमाता होगा। अरे बेवकूफ, ये जो चिल्लर के ढेर है ना, इनके आगे नोट भी पानी कम है। तेरी खोपड़ी में ये बात फिट नहीं होगी। जरा एक बात बता, हमारे सारे भीख मंगे इन चिल्लरों से दिन भर में कितनी कमाई करते हैं? अरे मेरे मुन्ना, ये रकम बहुत बड़ी है। बोरियों में नहीं समाती, कैलकुलेटर में कैसे फिट होगी? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ये चिल्लर वही बूंदे हैं और तू सागर में खड़ा है। आ गया मेरा लाडला, मेरा शहजादा। भाई लागू बापू, लग रहा है ना अपन एकदम झक्कास। एक नंबर। ये चिल्लरों से जो फिल्म बनेगी उसका तू हीरो होगा। सिर्फ भिखारी ही अगर थिएटर में घुस गए तो पिक्चर सुपर हिट। हीरो नहीं, अपन को तो विलन बनना है। विलन बन के अपन चक्कू घोपेगा। उससे क्या होगा? अंदर से अतड़िया बाहर आएंगी ना। कौन है तू? मुझे मार क्यों रहा है? अरे ये कौन है? ये भाई! अबे रुक जा! अरे जान ले लेगा क्या? क्या कर रहा है? वो मर जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ। मेरे घर में घुसकर मेरे ही बेटे को मारता है। कौन है तू? मैं वो हूँ जिसे न्योते की जरूरत नहीं। शेर, तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? छोड़ दे मेरे बेटे को, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। तूने क्या इन सब का ठेका ले रखा है जो इनके लिए दामू सेठ से पंगा ले रहा है? छोटे, जरा इसे बता क्या चीज हूँ मैं? पूरे भिखारियों का राजा है ये। अंधा लूला लंगड़ा काना, सबका मालिक दामू शाना। अबे तेरे जैसे को खड़े खड़े खरीद सकता है। फुटले नहीं किसी चौराहे पर भीख मांगता दिखेगा। हाथ पैर तोड़ दो इसके। अरे जान से मार डालो इसको। हेलो, पुलिस स्टेशन। जिन्हें अपने माँ की गोद नसीब नहीं, उन बच्चों के हाथों में कटोरे थमा दिया तूने। बस करो यार, और कितनी हड्डियां तोड़ोगे? अब तो भिखारी भी ने भीख नहीं देंगे। हमें भी तो हाथ साफ करने का मौका दो। मैं सच कह रहा हूँ भाई, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। चलो चलो सबको। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है। एक इल्तिजा है। ओए बस करना। इसके हाथ में कटोरा पकड़ाकर इसे पैदल ले जाइए। कम से कम 2-4 चवन्नियाँ ही मिल जाएंगी। आपने इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ, मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, वो आपको नजर नहीं आता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप एसएमएस कॉन्टेस्ट चलाते हो। किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, कोई फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, उसका बिजनेस कितना होगा ये देखते हो। पर मासूम बच्चों की क्या हालत है उसे नजरअंदाज कर देते हो। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। सच तो ये है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। समाज में मुझसे भी कई नेक लोग हैं,
जो बेसहारों को सहारा देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सबको बताइए। इस देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए प्लीज। आप बहुत अच्छे हैं भैया। आइए आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने शहर के जाने माने बेगर माफिया को बेनकाब करके कई लोगों की जान बचाई। शहर के बीचों बीच ये गिरोह कई सालों से काम कर रहा था, पर आज तक इसकी भनक ना सरकार को लगी और ना ही पुलिस को। उस बहादुर इंसान का नाम है चेरी, जिसने अकेले ही पूरी गैंग का मुकाबला किया। वाकई बंदा जिगर वाला है, यही बनेगा मेरा हमसफर। हाँ? ओह अरे ये मर गए। क्या हुआ, रुक क्यों गए? शिशर वाली है। आप वाकई बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। शुक्रिया। आप यहाँ अचानक कैसे? अब आपसे क्या छुपाऊं, चेरी की बात पे बहुत गौर किया। उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी, उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। उससे कहो आई हेट यू बोला कैंसिल। अरे मर गए। आई हेट यू नहीं बोला तो हम मर जाएंगे। बोलेंगे ना? क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा ये मेरे बोलने पे डिपेंड नहीं है, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड है कि वो क्या सुनना चाहता है। मुझे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास ले आइए ना प्लीज। अच्छा, ईगो की प्रॉब्लम है, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, उसमें भी ईगो है। अब दोनों के ईगो को बैलेंस कैसे करूँ ये सोचना पड़ेगा। क्या करूँ मुझे पता नहीं चल रहा। चंपक, फरमाइए। सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। सर फोड़ेगी मेरा, कोशिश करता हूँ। चेरी चेरी, क्या है? तुझे मामा से प्यार है ना? मामा से प्यार है, इसीलिए तो उस लड़की को छोड़ दिया उसे ना। छोड़ मत, उसे तू अपना ले मेरे भाई। क्या मामा, जब चाहे कनेक्ट किया, जब चाहे डिस्कनेक्ट किया। ये कोई फोन लाइन नहीं है, मेरा दिल है। घिसी पिटी लाने मत बोल। हैं? अब मुद्दा ये है कि वो चाहती है कि तू उसे आई लव यू बोल दे बेटा, बोल दे। इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा और तुझे भी। टीवी पे मेरी न्यूज नहीं आती तो वो मुझसे प्यार नहीं करती क्या? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती। ये तो चिराग तले अंधेरा है, तू नहीं माना तो मेरी तरह खाली बीन बजाता रहेगा। मामा। बाजा बेटा मान जा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा भी ईगो क्या? है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो? तुझे मन की बातें सुनाई देती है क्या? नहीं तो क्यों? यही बात वो भी कह रही थी। अपना अपना ईगो हटाओ और जाके प्यार का पोगो खेलो। मामू, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। तू टिम्बकटू का राजा है क्या? अरे उससे भी बड़ा हूँ। राजा साहब वो मार डालेगी। उसका भाई मारेगा, वो नहीं। ये मर गया। भाई साहब आप आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम लोग पसीना बहाओ, खून बहाओ, मैं अकेले में आंसू भी नहीं बहा सकता। ठीक है, लगे रहिए। अबे गजल थोड़ी गा रहा हूँ। टूटी किस्मत मेरी, भाग जाए मेरा चेरी। मर गए रे। बहुत क्यूट हो। थैंक्स यार। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं होता। यकीन कर लो। चलो, कुएं और खाई के चक्कर से तो बच गया मैं। अगर ईगो पकड़े रहते तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मालिक, गज्जू भाई की बहना चेरी के साथ फुर हो रही है। अब इसके पर कतरेंगे गज्जू भाई। जब बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उस पर मीठे मीठे आम थोड़ी ना आएंगे, कांटे ही चुभेंगे ना। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि इस सांप को दूध मत पिलाओ। दस लिया ना? लोगों को पता चलेगा तो अब इसके नाम पे थूकेंगे लोग। क्या कह रहे थे तुम? किसी का चेहरा देख के उसके अंदर की सच्चाई को भांप लेते हो। अगर ऐसा होता ना तो अंजलि गुलछरे नहीं उड़ाती। छी छी छी, तुम्हें लाख बार समझाया लेकिन तुम नहीं समझे। मैंने आगाह भी किया था तो कहा नहीं तुम नहीं समझते, ऐसा बोल के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो। अंजलि आके कहेगी भैया मैंने दूल्हा चुन लिया है, देख लेना। जिंदा नहीं बचेगा। जो मेरे साथ तोहरी चाल खेलता है मैं उसे बख्शता नहीं। अंजू मुझे अपने दिल की बात बताए उससे पहले मैं ठोक डालूंगा उससे। ये हुई ना बात, गाड़ी निकाल। मालिक यहीं टपका दूं? रुक एक मिनट। अरे चाचू, वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने ही है। एक गोली में उसका काम तमाम हो जाएगा। टपका दो उसे। दिन दहाड़े टपकाएगा तो शहर में हाहाकार मच जाएगा। चुपचाप उसका पीछा कर, मैं गज्जू को लाता हूँ। अरे भागा भागा। हेलो, किधर है वो जेजे फ्लाईओवर पर इस वक्त मेरी बाईं ओर है। कहो तो दाएं से ठोक दो उसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम गज्जू अपने हाथों से करेगा, तू उसका पीछा कर। हाँ ठीक है, बाय। हेलो
रोमियो कोर्ट पहुंच गया है। वहीं कब्र खोदेंगे उसकी। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें खतरा है? अरे भीड़ भाड़ में टपका देंगे, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। माँ जी, हाँ बेटा। आपसे एक काम था, ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट पकड़ लीजिए, मैं अंदर हाँ, जाके ले ठीक लेता है। हूँ। आप जाइए। माँ जी, वो पैकेट। ये लो बेटा। चाचू, रोमियो अंदर चला गया। हाँ तो हम भी चलते हैं ना। हाँ चलो। देखना गज्जू बेटा, आज जो कत्ल करेंगे ना, वो हमारे आज तक के सब कत्लों में नंबर 1 होने वाला है। रुकिए सर, अंदर मीटिंग चल रही है। हम तो बस उन्हें बुलावा देने आए थे। गज्जू की सगाई है ना। इंतजार कीजिए। चलो बेटा, चलो चलो। कहाँ छुप गया वो? जाओ दिखा दो उसकी औकात। उतरी। इसने डीजीपी को टपका दिया तो हम क्या चीज हैं? ये हमारी कब्रें ही न खोद दे। गज्जू, इसको बाद में देख लेंगे, जल्दबाजी हमें महंगी पड़ सकती है, इसलिए अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। अरे वो आ रहा है। अबे चाचा, मेरी धड़कन बढ़ गई। मेरे तो खरबूजे फट रहे हैं। जरा पीछे मुड़ के देख, वो यहाँ से गया कि नहीं। ए, सुना नहीं? इतनी गोली खाएगा तो जाएगा ही ना। अरे कमबख्त, में डीआईजी की बात नहीं, दामाद की बात कर रहा हूँ। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बच गए। गज्जू भाई को दौरे पे दौरे आ रहे हैं। अच्छा हुआ कब्र में नहीं लेटे। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से इन्हें फीवर आया है। हाल ही में इन्होंने कोई हादसा देखा है हाँ, बहुत ही भयानक हादसा। इसीलिए दवा काम नहीं कर रही, भूलना होगा। किसे? भतीजे को? अरे नहीं नहीं, हादसे को। सख्त बंदोबस्त होने के बावजूद आज मंत्रालय में डीआईजी का कत्ल हो गया। अभी तक किसी ने इस कत्ल की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस सरगर्मी से कातिल की तलाश में लगी हुई है। मंत्रालय के सारे सीसीटीवी कैमरे। शुक्र है भतीजे, उसने हमें देखा नहीं। अगर देख लिया होता ना तो डीआईजी के साथ हमारी खबरें भी छप जाती, वहीं हम भी लेटे होते। कहाँ पर सर? खबर में डॉक्टर, चेकअप हो गया ना, अब क्यों खड़े हो यहाँ? दफा हो जाओ आप। भैया, भैया, सुबह तो तबीयत ठीक थी ना, ये कैसे हो गया? इस सब की वजह तुम हो। हाँ? मेरी वजह से क्यों? तुमने ही उस सब। समझ गया मैं। बहन के प्यार ने अंधा कर दिया है तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं, आप जाएंगे। तुम्हें दिख रहा है ना, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है। जान लोगी बच्चे की। जाओ यहाँ से। कितनी बकबक करते हैं। मुझे भैया को कुछ बताना क्या है। बताना है? मुझे सब पता है। मुंह बंद रखिए। अब भैया, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। कहा ना, मुझे सब मालूम है। पहले ही वो तवे की तरह जल रहा है, अब बम की तरह फट जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ भैया उसे मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं। चाहते तो हैं, लेकिन उसे टपकाना। भैया, उस लड़के को आप बहुत अच्छी तरह से जानते मुझे हैं। पता है, चेरी है ना वो, उस चेरी की वजह से गज्जू का ये हाल हुआ है। उसे भूल जाओ। देखिए अंकल, मुझे पता है कि आप उससे बहुत जलते हैं, लेकिन भैया को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कुछ बोलो भतीजे, कब तक इसकी टर टर सुनेंगे? तुम जाओ यहाँ से। मुंह बंद रखिए अपना। भैया, चेरी आपसे मिलना चाहता है। क्या?